नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सीतापुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जहां बात होगी सीतापुर की, जहां बता दें पुलिस ने बड़े इंटर स्टेट जीएसटी फर्जीवाड़ा गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर भी सीतापुर से है, जहां सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सीतापुर पुलिस ने इंटर स्टेट फर्जी जीएसटी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह करीब 1200 फर्जी जीएसटी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी कर रहा था। आरोपी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनके दस्तावेजों से फर्जी फर्में बनाते थे। नेटवर्क आगरा से अल्मोड़ा तक फैला था। कार्यवाही में 2,30,000 नकद, 23 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप और बिना नंबर की महिंद्रा XUV 3XO कार बरामद हुई। पुलिस व जीएसटी विभाग संयुक्त जांच कर रहे हैं और आगे और गिरफ्तारियां संभव है। नहीं देखिए, अभी इसमें जो है ना, हाँ मैं आप इस बात से सहमत हूँ। मुकदमा दर्ज किया गया था। जीएसटी विभाग द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जिसमें PS ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी, जो एक बोगस जीएसटी फर्म थी, इसके द्वारा ITC मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट की जो चोरी की गई थी, उसके कुल 5 करोड़ 88 लाख की चोरी हुई थी। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और आप सभी इस बात से भी अवगत है कि आदरणीय DGP सर द्वारा यूपी पुलिस मुख्यालय पे एक SIT गठित की है, जिसमें जो हमारे STF के DIG सर है, साथ ही में अनेक बार GST की जो मीटिंग हुई, इसमें हमेशा जो जितने भी जनपदों में ये GST के फ्रॉड के मुकदमे रजिस्टर हुए थे, इसमें समय के अनुपालन में एक SOP जारी की गई थी और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। रिसेंटली IG साहब लखनऊ रेंज सर के द्वारा इसमें हमारी समीक्षा की गई और इसमें जो भी हमें आदेश प्राप्त हुआ, दिशा निर्देश दिए गए, इसी के अनुपालन में आज हमारे थाना कोतवाली नगर और SOG सर्विलांस टीम, साथ में साइबर टीम, इन्होंने एक अच्छा काम करते हुए ये जो पूरे गिरोह है, इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। मैं आपको बताना ये बहुत आवश्यक समझता हूँ कि केस सिर्फ कोतवाली नगर से शुरू हुआ था 203/25 से। ये पूरे भारतवर्ष में कुल 19 राज्य है, आसाम से लेके तमिलनाडु तक, ऐसे 19 राज्यों में रजिस्टर की गई 1221 फर्म के डिटेल्स हमारे हाथ में लगे। ये ऐसी 1221 फर्म्स है कि जो अनेक राज्यों में रजिस्टर्ड की गई, लेकिन ये जो भी इसके लाभार्थी है, मतलब जो भी व्यापारी गण इसका फायदा लेके ITC टैक्स की चोरी करते हैं और भारत सरकार की राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ये सारे अभी इसके बारे में एक पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना के हम आज हमारे IG रेंज सर महोदय के द्वारा जैसे मांगा गया है, उनको सबमिट कर रहे हैं। साथ में GST विभाग को ये दी जाएगी, जिसमें हमें ये पूरा भरोसा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर इन 1221 फर्म का अगर मतलब जांच की जाए सही तरीके से, तो कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है। तो इसी के अनुपालन में हमारे टीम ने लगातार मेहनत करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें इस गिरोह का जो सरगना था, जिसका नाम आशीष है, ये रहने वाला आगरा जनपद का है। इसी के जो 2 दोस्त थे जो इस गिरोह में काम कर रहे थे, जिसका पहले का नाम विवेक, दूसरे का नाम कुलदीप और तीसरा का नाम इसमें सूरज, ये तीनों इसमें शामिल है। साथ ही में इसकी जो पार्टनर है, जो इसकी मतलब गर्लफ्रेंड है और जो हमारे केस में वांछित भी है, वो दोनों मिलके इस चीज को अंजाम देते थे। इसमें अपराध करने का तरीका इनका बहुत सटीक होता था। आप जैसे जानते हैं कि बेरोजगार युवक जो होते हैं, वो अनेक जो जॉब की वेबसाइट होते हैं, उसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये workingindia.com, इस वेबसाइट पे ये अपना एक फर्जी ऐड चलाते थे, जिसके माध्यम से ये युवाओं को इस बात का लालच देते थे कि आप जो है हमारे यहाँ पे अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस कंपनी में आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही युवाओं को भरोसे में लेके इनके आवश्यक जितने भी दस्तावेज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, साथ में आपकी फोटो, जो लोग ये देने को तैयार होते थे उनके ये कागज हासिल करते थे। उसके बाद में ये वो जिस नंबर से संपर्क करते थे वो नंबर बंद कर देते थे। उसके बाद में जो हमारे केस का अभियुक्त है विवेक, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, ये इसका काम होता था कि GST फ्रॉड मतलब कंपनी रजिस्टर बनाना, जिसमें एक सजदा SEJDA सजदा.com वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का यूज करते हुए ये PDF को एडिट करता था, जिसके कारण अगर हमारी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन अपराधियों को तलाश भी करे
तो जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति का फोटो तो अपना होगा, लेकिन उसके जो बाकी एड्रेस प्रूफ होंगे वो गलत होंगे। जैसे यहाँ पे जो पूजा नाम के महिला का नाम सामने हुआ, ऐसी कोई महिला अस्तित्व में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके जो एड्रेस प्रूफ लगाए गए वो पूरे गलत थे, क्योंकि वो सीतापुर की निवासी थी नहीं। तो ये इनका काम करने का तरीका था। ये सब कुछ कराने वाला आशीष था। ये आगे जाके कुलदीप जो उसका दोस्त है उसके सहारे आगे ये अपनी हर एक फर्म की बोली लगाते थे। जैसे कोई भी इसका खरीदार होता था उसको सोशल मीडिया टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करते थे और उसको पूछते थे कि तुम इस फर्म को कितने में खरीदोगे। जैसे हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, उसी हिसाब से जैसे लकड़ी के कोड के लिए ये लकड़ी के संबंधित व्यापारी को संपर्क करेंगे, फर्नीचर होगा तो उसको करेंगे, या अन्य प्रकार के लोगों से संपर्क करेंगे। इस लोगों से कुल लगभग अभी तक हमारे सामने जो तथ्य है ये सभी को चौंकाने वाले थे। इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभी प्रेषित किया जा रहा है। और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा इसमें लगातार हमें जो भी मॉनिटरिंग करते हुए जो हमें आज इस कामयाबी मिली है, तो सर के द्वारा टीम को इसके लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर ये सेंट्रल जीएसटी का मामला है, स्टेट का दोनों है इसमें SGST भी है, मतलब स्टेट GST भी है, और इसमें आपका सेंट्रल CGST भी है। सीतापुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सीतापुर में अवैध प्लांटिंग पर प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खैराबाद के बाराभारी क्षेत्र में 2 अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर कार्यवाही के बाद सदर तहसील के गोला रोड स्थित ग्राम मंसूरपुर में बिना लेआउट पास कराए प्लांटिंग का मामला चर्चा में है। आरोप है कि गाटा संख्या 13 व 15 पर नियमों की अनदेखी कर प्लॉट बेचे गए, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जनता की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। सीतापुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सीतापुर में 28 फरवरी को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज सिधौली स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र सराय निर्माणाधीन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने गौवंश हेतु पानी, भूसा एवं हरे चारे को रखने की व्यवस्था देखी। गौशाला के निकट सड़क न बनने होने पर खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि क्षेत्र पंचायत से सड़क निर्माण कार्य कराया जाए। जिलाधिकारी ने गौवंश के लिए टीन शेड व्यवस्था को देखते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को 15 दिन के भीतर हैंडओवर किया जाए तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने लागत की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से सीनू संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।